एक बस छोटा सा रैपिड फायर है आपसे, और तो कुछ नहीं, लेकिन उससे पहले आपने जो इतना इमोशनली चार्ज होकर कहा, सुरजागढ़ के बारे में कहा, गढ़चिरौली के बारे में कहा, मुझे याद है जब कोविड के टाइम में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप कोविड के समय में गढ़चिरौली में गए थे, मुझे याद है। तब शायद आपको जेड सिक्योरिटी भी नहीं मिली थी, और फिर भी आप गढ़चिरौली जाते थे, आपका एक इमोशनल कनेक्ट सा बन गया था। तो कुछ हमको उस पीरियड के बारे में बताइए। वी वॉन्ट टू नो द मैन बिहाइंड यू नो द होल लीडरशिप पोजिशन, कि आपका इमोशनल कनेक्ट गढ़चिरौली से कैसा रहा, और इतने सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद आप वहाँ पे गए। गढ़चिरौली में मैं जब गार्डियन मिनिस्टर बना तब वहाँ की जब परिस्थिति को जाना मैंने, तब स्टडी किया यहाँ क्या करना चाहिए। सिर्फ नक्सल को ख़त्म करने से, मारने से, वो तो जो तकलीफ़ हमारे पुलिस को देगा, जनता को देगा, उसको तो कर दिया हमने, उसका कार्यक्रम तो करना भी ज़रूरी था। कई लोगों का इनकाउंटर हो गया, कई नक्सलियों का, जो जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपयों का इनाम था, लेकिन उसके बावजूद इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। वहाँ लोगों को काम चाहिए, वहाँ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, ये सब चाहिए। तो फिर पहली इंडस्ट्री जो लगाई लॉयड वाले, जब पुलिस भी उस वक्त जो अधिकारी थे बोल रहे थे वहाँ हमला हो जाएगा, ये होगा, लोगों की जाने जाएगी, ये होगा। मैं कहा अगर नक्सल को हम सरकार डरेगी तो हमको तो फिर सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम चले गए, शुरू कर दिया वहाँ पर, और लोगों को काम दे दिया। उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, डेवलपमेंट की तरह झुक गए वो लोग। नक्सल भी, उनको भी पता चला एकनाथ शिंदे डरने वाला है नहीं। लेकिन तो कभी भी आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? क्योंकि आप थ्रेट परसेप्शन था, जेड सिक्योरिटी नहीं थी, कोविड का टाइम था, और आप बस मास्क लगा के चल दिए। कोविड के समय में अपना भी पराया हुआ था, वो संकट ही ऐसा था। उस वक्त वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट जाके बनाया, वहाँ कोविड सेंटर बनाया। वहाँ अगर मैं डर के घर पे बैठूं तो वहाँ कितने लोग, हजारों लोग मर जाते। और नक्सल वाले को मालूम है एकनाथ शिंदे डरने वाला नहीं, वो मैं कफन बांध कर बाहर निकलता हूँ। और इतने सालों में मुझे कई धमकियाँ आई, कितने लोगों ने मुझे थ्रेट दिया, लेकिन मैं कभी मेरे काम से पीछे नहीं हटा। हम डरेंगे तो जनता क्या करेगी? नेता डर गया तो पब्लिक क्या करेगी? तो मुझे 2-3 बार कोविड भी हो गया, लेकिन मैं पीपी किट डाल के भी जाता था, लोगों को मिलता था, लोगों को भरोसा देता था, लोगों के लिए मैं नगर विकास मंत्री था, सब पूरे जिले के अंदर, तहसील के अंदर ऑक्सीजन प्लांट हमने बना दिए, तो फटाफट कोविड सेंटर बना दिए। कहते कितने हॉस्पिटल थे उस वक्त, कितने भयानक परिस्थिति थी। वहाँ रेमडेसिविर का इंजेक्शन कहाँ से हमने मंगाया, टॉसलीजुमा उसका भी इंजेक्शन कितने कहाँ से लाया, जो चाहिए वो दिया, ऑक्सीजन दिया, जो चाहिए वेंटिलेटर, ये आवश्यकता सब किया। तब करने की ज़रूरत थी। तब हम घर में बैठेंगे तो कैसे कहेंगे हम सरकार है। सर, ये आज का आपका जो चीफ गेस्ट का एड्रेस था, ये हमारे कॉन्क्लेव के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। पूरे दिन भर जो चर्चा हुई उसका पूरा फोकस मुंबई, एमएमआर इस तरफ ज़्यादा था। नासिक कुंभ पर भी हमने चर्चा की, क्योंकि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हो रहे हैं और कुंभ हो रहा है, तो काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन आपने जो स्टेट के बारे में पूरा एक होलिस्टिक विजन दिया, उसकी वजह से आज ये जो समारोह हो रहा है कॉन्क्लेव का, ये महाराष्ट्र के बारे में हो रहा है, ना कि सिर्फ मुंबई, एमएमआर या नासिक इसके बारे में। मैं आपसे 2 सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आजकल बाहर गर्मी बढ़ रही है, लेकिन महायुति में भी गर्मी बढ़ रही है क्या? हर बार आप जब दिल्ली जाते हैं तो हम मज़े से न्यूज़ छापते हैं कि विपक्ष कह रहा है कि आप कंप्लेन करने गए, विपक्ष कह रहा है कि आप खुश नहीं हैं। तो गर्मी क्या महायुति में बढ़ रही है? देखिए, ये सब आप ही सवाल बनाते, आप ही जवाब देते।
मैंने जवाब नहीं दिया, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, अब आज का नहीं बात कर रहा हूँ, मीडिया का। तो मैं दिल्ली जाता हूँ, उसकी भी खबरें होती है, मैं गांव जाता हूँ, उसकी भी खबरें होती है। मैं तो आराम से जाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं दुखी होने के बाद, तकलीफ होने के बाद गांव। मैं बोला मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं जाने के बाद कई लोग दूसरे दुखी हो जाते हैं। मैं मेरा काम करता हूँ वहाँ पर, मैं खेती में जाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, बहुत हजारों की तादाद में मैंने ट्री प्लांटेशन किया है, अलग अलग वैरायटी। मुझे वो शौक है। और दिल्ली जाता हूँ मैं, एनडीए का मैं पार्टनर हूँ। मोदी जी, अमित भाई, मंत्री जी, अभी परसों में गया था नगर विकास विभाग के मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी बैठक थी। 12,000 करोड़ रुपया हमारे महाराष्ट्र को मिलेंगे। क्या नहीं जाना चाहिए? तो क्या सिर्फ- डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं लाने चाहिए? तो सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करने मोदी चाहते जी हैं? ने 76,000 करोड़ वाडवन पोर्ट को दिए। क्या नहीं जाना चाहिए दिल्ली? बताइए। तो बिल्कुल, आप एनडीए के पार्टनर हैं, आप दिल्ली जाते हैं तो ऑब्वियसली वो खबरें तकलीफ बनती में हैं। बाकी तकलीफ में कौन है? मैं मजे लेता हूँ। तो क्या विपक्ष वाले अपने बीमार हो जाते हैं, उनको पेट दर्द होता है। अभी गांव में मैं जाने के बाद सोचा है एक पेट दर्द के ऊपर जालिम उपाय का एक पेड़ लगाऊंगा। लेकिन सर, पेट दर्द सिर्फ विपक्ष को होता है या सहयोगियों को भी होता नहीं है? नहीं, सहयोगी को कुछ नहीं, हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये कोई जो प्रॉब्लम नहीं ये है, जो कोई नोकझोंक है, ये क्या है? ये क्या है नोकझोंक? हमारे पति में- पत्नी वाली नोकझोंक है या थोड़ी और सीरियस है, या कैसी नोकझोंक है? कुछ आपको जैसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। हमारा एजेंडा क्या है? कुर्सी नहीं है हमारा एजेंडा। जिन्होंने हमें कुर्सी पर बिठाया, उनके सवाल को छुड़ाना, उनके प्रश्न को छुड़ाना, उनको न्याय देना। लाडली बहन योजना इसी का एक जन्म है। हमने एक पूरा पन्ना लाडली बहन लिखा योजना लाडली देखा बहन का। आपने? आपने देखा? हाँ? हमने लाडली बहन पे पूरा एक पन्ना लिखा था, आपने देखा? देखा। लाडली बहन योजना जो है, आपको मैं बताऊंगा कि कई लोग विपक्ष वाले कोर्ट में गए थे बंद करने के लिए। बाद में चुनाव के टाइम बोले आप 1,500 दिया तो हम 3,000 देंगे। अरे जो पहले विरोध किया अब बोलते, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? लेकिन अब तो डर ये है कि लाडली बहन बंद होगी। बिल्कुल बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं हो। कोई भी माई का लाल आएगा तो भी लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी। लेकिन औरतों की कुछ नहीं। संख्या तो कम हो रही है, तो कंसर्न तो वो है कि हाँ? औरतें कम मैं हो रही हैं। आपको बताऊं क्या? मैं हाँ। एक बात बता दूं। लाडली बहन योजना है सिर्फ 1,500 रुपया, ज़्यादा नहीं है। लेकिन 10 बहनें, 20 बहनें, 50 बहनें इकट्ठा होकर उन्होंने स्मॉल बचत गट तैयार किया, क्रेडिट सोसाइटी तैयार की, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू हो गया। यही पैसे पूरी तरह वापस ये हमारे इकोनॉमी वापस हमारे मार्केट में आई। ऐसी महिला ये है कि उन्होंने कई अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। उनके घर में उनकी इज्जत बढ़ गई है। खुद के साइन से पैसे निकालने का उनको अधिकार हमने दिया है। और कुछ परिवार ऐसे हैं, गरीब है, बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको सिर्फ खेती है, थोड़ी चंद खेती है, वो भी करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है? उगता है चावल, उगता है धान, उगता है, बाकी कुछ नहीं। फिर बाकी भी लगता है ना, तेल, मिर्च, मसाला, सब कुछ लगता है। 1,500 रुपये में से वो खरीदते हैं। क्या बुरा किया हमने? किसका इलाज नहीं, कितने वर्षों से इलाज नहीं कर रहे थे, उस पैसे से इलाज कर रहे हैं। तो ये योजना क्यों बंद करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कुछ लोगों ने फ्रॉड किया होगा, कुछ लोगों ने कई तो हमारे लाडले भाइयों ने लाडली बहन के नाम पर पैसे लिए, तो वो तो बंद होगा ना। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि कुछ झगड़ा नहीं है, ऑल इज वेल, महायुति सब ठीक है, तो विधान परिषद इलेक्शंस के लिए फॉर्मूला डिसाइड हुआ? हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इधर उधर से आ ही रही है, सीटें वो जो सब आपको प्रॉब्लम चाहिए मैं उनको चाहिए। सब देख रहा हूं मैं टीवी पर, सूत्रों के अनुसार। जी सूत्र को अनुसार। तो ये सूत्र कौन है, यही आप बता ये सूत्र दीजिए। है, मीडिया है। तो आप कह रहे हैं कि विधान परिषद के सीटों के बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको छत्रपति मैंने- संभाजी नगर चाहिए, बिल्कुल। उनको भी चाहिए, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है? किसको इतने मिलेगा? हम लोग 232 सीटें जीते महाराष्ट्र में असेंबली की, तो एक सीट के लिए क्या होता है? वो सब निपट जाएगा काम। ठीक है, तो आप कह रहे हैं छोटी मोटी चीजें हैं जो निपट जाएंगी।
अभी आप एनडीए के इतने महत्वपूर्ण घटक पक्ष हैं, आप दिल्ली भी जाते रहते हैं, केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं, कैबिनेट रीशफल की काफ़ी बात हो रही है। सेना को क्या इस बार कैबिनेट रीशफल से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, अभी एनडीए के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम घटक दल, और मैं आपको बताऊंगा कि शिवसेना ने कभी बार्गेनिंग नहीं की। हम लोग बहुत विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आनंद जी के हमारे गुरु हैं, उनकी विचारधारा लोगों की सेवा करना है, लोगों का जीवन बदलना है, लोगों को मदद करनी है, हमारा एजेंडा है। तो एक विचारधारा से जुड़े हुए हम कोई बार्गेनिंग नहीं करते। जो भी है होना सब अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन अपेक्षा क्या है? बार्गेनिंग की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, लेकिन अपेक्षा तो है। बिना अपेक्षा हम काम करते हैं। ओके, ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि कैबिनेट रीशफल से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर मिले तो मिले, ना मिले तो भी ठीक है। मैंने कहा ना कि आप तो ऐसा मुझे अभी मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल सुनना चाहते नहीं, हैं। हम तो बताया ना कि हम भरोसा, विश्वास, एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और विचारधारा में कोई स्वार्थ वगैरह नहीं होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई, सब लोग हैं, हमारे लीडर है वो लोग, वो एनडीए के दल के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। सर, रैपिड फायर, आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, ठाणे या दरे? मेरा गांव दरे। आप हर बार दरे जाते हैं तो खबरें बनती हैं। हाँ, फिर वो तो मैं जाता हूँ मेरे काम से। खबरें बनाने वाले खबरें बनाते, तक दुखी होने वाले दुखी हो जाते, मैं आनंद लेता हूँ। आप आपकी फेवरेट पिक्चर बताइए। पिक्चर अभी बहुत साल देखी नहीं। कौन सी लास्ट पिक्चर कौन सी देखी आपने? लास्ट पिक्चर कौन सी देखी? धर्मवीर। तो क्या वही आपकी फेवरेट पिक्चर है? मेरे गुरु की है ना। फेवरेट नाटक? नाटक तो अभी चालू ही है सब जगह पे। कौन सा? रियल लाइफ नाटक फेवरेट है या रियल लाइफ नाटक फेवरेट है? देखिए, अभी राजनीति जो स्टेज पे तो जो नाटक होता है वो तो है ही है। कलाकार लोग जो है, और काफ़ी उनको मेहनत भी करना पड़ता है एक्टिंग करने का। और हमारे पॉलिटिक्स में भी नाटक चलते रहता है। तो वो आजकल फेवरेट ड्रामा वो है? अभी आपको ज़्यादा मालूम है मीडिया को, सूत्रों की खबरें। सबसे बड़ी सूत्रों की खबर जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगी? कुछ नहीं, क्योंकि जो झूठी है, क्योंकि जो झूठी है, जो आपको लगे देखते ही कि ये तो झूठ है। क्योंकि देखिए, खबर सच्ची मुझे मालूम होती है और मीडिया पे चलती है, सूत्रों के अनुसार ये खबर है, तो मैं भी आनंद लेता हूँ। टोटल आनंद है, लेकिन क्या आप फैमिली के साथ आनंद उठा पाते हैं? अभी पूरा महाराष्ट्र परिवार है ना, सब We जगह got जाना our पूरा- answer. पूरा- We got our answer.